तो ये लगभग हम लोग का कंप्लीट हो गया हमारे साइड से। तो आप एक बार देख लीजिए और बताइएगा क्या कुछ है अगर बचा हुआ है। तो इसी के से स्टार्ट करते हैं। OTP है 8284। वो बेसिकली हम लोग कुछ डेटा यहाँ दिखा देंगे आपको ग्राफ के फॉर्म में। वो ऐसा ज़रूरी कुछ नहीं है, बट बस लेआउट के लिए हम लोग कुछ डेटा आपको ग्राफ के रूप में दिखा देंगे। तो मेन फंक्शनलिटी पे चले जाते हैं। ओके सीरीज प्रोसीड। शॉर्ट में, हाँ शॉर्ट में एक बार वो भी कर। ओके ऐड कस्टमर में बस तो आपको नेम पे ही सॉर्टिंग चाहिए ना इसमें, तो और भी किसी चीज़ के लिए। ठीक, ऐड कस्टमर एक बार दिखा दीजिएगा। बट अभी शायद ऑल वर्क नहीं कर रहा है सही से।
बेसिकली कभी भी कोई लोन ऐड करेगा, चाहे आप ऐड करें या कोई कस्टमर ऐड करेगा या आपका कोई एग्जीक्यूटिव ऐड करेगा, तो वो सारा न्यू में आ जाएगा। न्यू में आने के बाद जब तक न्यू में रहेगा तब तक आपका सारा एग्जीक्यूटिव भी देख पाएगा, आप भी देख पाएंगे, सब देख पाएगा। बट जब आप उसको इन प्रोग्रेस कर दीजिएगा, इन द सेंस कि आप उस लोन के प्रति सोच रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, आपको कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप इन प्रोग्रेस करने के बाद वो इन प्रोग्रेस टाइम में चले जाएगा और उसके साथ ही एक्शन बटन को डिसेबल कर दिया जाएगा। जैसे अभी तक हम लोग मान के चलते हैं कि अभी एडिट का ऑप्शन उसके पास भी रहेगा, मे बी वो एक बार में सारा डिटेल नहीं डाल पाया तो एडिट कर पाएगा। इन प्रोग्रेस में हम कुछ एक्शन को ब्लॉक कर देंगे कि अब वो इन सब पैरामीटर को चेंज नहीं कर पाएगा। तो ये है फ्यूचर प्लान, इसीलिए 4 टैब में डिवाइड कर दिया गया है लोन को। छत्तीस और एक अमाउंट भी आप कुछ बताना चाहते तो बता सकते हैं, कोई अमाउंट आपके नज़र में जो है। और वो देगा शायद 300 में आपका, है ना? प्रोसेसिंग फी ऐड नहीं होता है जैसे कि प्रोसेसिंग में ऐसे भी सेपरेट ही रहता है। ये लोग शायद पहले ही रख लेते हैं, जैसे राघव भी बता रहा था कि अमाउंट पहले ही रख लिया जाता है। प्रोसेसिंग फी लोन जिस टाइम में मिलता है उसी टाइम में ले लिया जाता है, EMI में नहीं आएगा ऐसे। यार इसी केस बेसिकली हम लोग स्टेप में क्यों नहीं रखते, यहाँ पे बस इन प्रोग्रेस का ही ऑप्शन देते हैं, इन प्रोग्रेस या रिजेक्ट का। अप्रूव का इन प्रोग्रेस आने के बाद ही ना अप्रूव होगा।
लोन भी स्टेप में ही चलता है, तो स्टेप में अप्रूव ऑप्शन यहाँ से हटा दीजिएगा, सिंपल। आप 50 रुपया मतलब, तो एक तो आप कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट को चेंज कर सकते हैं, या आपको वो फंक्शनलिटी चाहिए तो हम लोग ऐड कर सकते हैं कि आप एग्जैक्ट EMI डाल पाएँ। हाँ, अच्छा, मतलब आपको चाहिए कि EMI का हम रुपीज़ देने के बाद हम उसका टाइम को अपडेट करते हैं ना, कि कितना इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। ओके, हाँ, तो ये कर दिया जाएगा। तो जैसे अभी इस साइड से आ रहा है तो इसी को रिवर्स कर देंगे, वो EMI अपने मन से डाल देते, बता दें कि इंस्टॉलमेंट कितना डे होगा, उस हिसाब से तो उसका टोटल वो भी कैलकुलेट हो जाएगा, एंड डेट भी कैलकुलेट हो ही जाएगा। ठीक है, ये नोट डाउन करके चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ओवरऑल दिखाएगा सारे कस्टमर का रिपोर्ट, सारी मतलब लोन का रिपोर्ट, जितना भी लोन चल रहा है, कस्टमर पे मल्टीपल लोन चल सकता है। यहाँ पे सारा का लोन दिखाएगा, जितना भी लोन है, और लोन नंबर के हिसाब से यहाँ दिख रहा है, और या किसी एक पे क्लिक करने पर उसका फुल रिपोर्ट दिखेगा।
नहीं नहीं, उसमें भी एक बार इसी के सजेगा क्या क्या दिख रहा है, उसमें भी शायद मेन जो इनका था वो दिखेगा। आपका है EMI अमाउंट इतना है, टोटल ड्यू है आपका 6000, इसमें इतना ही फील्ड है और फील्ड नहीं है। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मेन क्लिक करने में फिर पूरा रिपोर्ट आ जाएगा उस कस्टमर का। चलिए वो देख लेते हैं। देखिए इसमें आपका है मतलब इसको मल्टीपल चीज़ में किया जा रहा है। एक है आपका, देखिए लोन अमाउंट जो है, ड्यूज़ जो है आपका है 8500, ओवर ड्यू है, टोटल ड्यू है और टोटल ओवर ड्यू है। तो इसका क्या मतलब हो रहा है, ड्यूज़ में शायद है हो रहा है क्या, रिसेंट कैलकुलेशन हो रहा है क्या, बेसिकली कुछ आइडिया, टोटल ओवर लेकिन लग रहा है कुछ गड़बड़ है कैलकुलेशन में, भी चेक करना होगा। ड्यू है आपका इतना, ओवर ड्यू इतना, ड्यू का मेरे हिसाब से तो मतलब ये ना हो रहा है अभी, अभी के हिसाब से बताना चाहिए इसको। शायद हम लिखने में कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, एक मिनट। इसी कस्टमर का अगर बैकएंड में रिपोर्ट देखें, हाँ वो बेहतर रहेगा आइडिया के लिए, हाँ कि वो एक्चुअली में क्या बता रहा है। तो उसका एक समरी आई बटन दे सकते हैं उस पर, ताकि कन्फ्यूज़न हो तो पता चले आखिर वो है क्या। जैसे इसमें बेसिकली दिखाएं, फर्स्ट में इसका है कि इसको 10th को इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट स्टार्ट डेट, तो 10th से उसका इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो गया। तो 10 को उसका पहला आया 500 रुपये उसको देना था, रिसीव कुछ भी नहीं हुआ तो 500 रुपये आ गया। फिर 11 को उसको और 500 देना था, फिर नहीं मिला, 1000 रुपये उस पर ड्यूज़ हो गया। 12 को फिर 500 देना था, नहीं दिया, 1500 ड्यूज़ हो गया। लेकिन फिर वो 12 को पे किया तो 400 रुपये पे किया, तो उस पर अब ड्यूज़ आ गया है 1100। इसी तरह जितना भी उस पर ड्यूज़ आ रहा है पर डे इंस्टॉलमेंट का, और पर डे फिर वो कितना पे कर रहा है उस हिसाब से उसका यहाँ पे बनते जा रहा है स्टेटमेंट टाइप का। तो ये हो गया टोटल, यहाँ पे 10 है, 10 यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे देख पाएंगे। तो इस पर, हाँ इस पर भी यहाँ पे पता चल रहा है कि 100 आना चाहिए। अच्छा ठीक है, इस पेज के साथ PDF भी ले सकते हैं।
हम लोग को शायद नहीं दिख रहा है, पूरा स्क्रीन शेयर नहीं किए हैं। इस पे क्लिक करिए। तो बेसिकली इतना ही, और भी कुछ है? अच्छा ठीक है, तो रिपोर्ट और हम लोग का ये दो ही चीज़ है ना, ये भी हम लोग दिखाई देते हैं, अकाउंट और पेमेंट पेज। अच्छा, रिपोर्ट में कैलकुलेशन हम लोग एक बार रीचेक करेंगे, बट आप ये बताइए कि इसमें आप कोई फील्ड आपको लग रहा हो मिसिंग तो बता दीजिए। रिपोर्ट में एक बार देख लेते हैं। ये टेबल में है ना, ठीक है, वो फील्ड होगा शायद, यहाँ फ्रंटेड में नहीं दिखा जा रहा है। तो और टेबल रिपोर्ट ओवरव्यू, ठीक है। और फुल रिपोर्ट में तो सारा कुछ है, फुल रिपोर्ट एक बार इसी के साथ है। इसमें कोई फील्ड मिसिंग? ठीक है, चलिए ठीक है, किसी केस नेक्स्ट। तो अकाउंट बेसिकली वही हम लोग आपको लास्ट टाइम बताए थे कि जब कोई पेमेंट करेगा तो उसको बताना होगा कि वो किस अकाउंट में जा रहा है, कैश में जा रहा है या सेंड किसी आपके अकाउंट में जा रहा है। होता है ना, कोई मे भी आपको पे कर दिया ऑनलाइन है तो वो वहाँ बता देगा कि ऑनलाइन पे हो गया है, तो वो बता सके कि आखिर वो किस अकाउंट में गया है। तो वो इस हिसाब से यहाँ पे एक अकाउंट आप बना सकते हैं अपना डिफरेंट। तो ये मे भी छोटा कम ही यूज़ होगा इसका, फर्स्ट टाइम ही मे भी बना लेंगे जितना भी आपका मल्टीपल अकाउंट होगा इस जगह पे। और उसके बाद आता है पेमेंट। पेमेंट में है वही चीज़ कि जब भी आप किसी से पेमेंट लेते हैं, आपका कोई भी एग्जीक्यूटिव पेमेंट लेगा तो वो इसी जगह पे दिखाएगा और वो पेंडिंग में दिखाएगा। और इसमें अप्रूव का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसी के एडिट पे है। अच्छा, एडिट पे अप्रूव होता है क्या? एक बार स्क्रीन साइज छोटा कीजिएगा, वो इशू हम भी देख रहे थे। ये नहीं, जूम छोटा कीजिए। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। हाँ नहीं, ओके ओके, हाँ रुक के दे कि रुक के। बस ठीक है। तो ये जो आपका कुछ चेंजेस था ये फिक्स करके आपको मे भी 1 से 2 दिन में हम लोग लिंक दे देंगे इसका, ताकि आप खुद भी इसको ट्राई कर पाएँ और बता पाएँ कुछ इश्यू होगा तो। वो तो ऐड कर देंगे, वो फील्ड है ही, वो हम लोग यहाँ पे ऐड करना है आपका, ऐड कर देंगे, तो इसमें कुछ नहीं है, सर हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट पेमेंट उसका कब आएगा या टोटल उसका पेमेंट कब तक हो जाएगा? अच्छा, तो क्योंकि हम नेक्स्ट पेमेंट एक यहाँ दिखाने का ट्राई किए है, बट ऐसा कुछ नहीं है, मतलब लगभग ट्राई करने का कोशिश किए हैं कि कब तक वो आ जाए। आपको चाहिए कि इस हिसाब से उसका कब तक पेमेंट हो जाएगा, है ना, कि कितना उसका प्रीमियम बचा हुआ है, उस प्रीमियम के हिसाब से कब उसका पेमेंट, लास्ट पेमेंट आ जाएगा। अच्छा, तो हम उसका पैटर्न रिकॉग्नाइज करके कि
हाँ समझ गया आपका बात, क्योंकि अगर हम इस तरह से देखिए हम उसको कैलकुलेट करेंगे, हम बता रहे हैं कि मान के चलिए वो आपका 3 EMI को देने में 5 दिन ले रहा है या 6 दिन लग रहा है, तो हमको लगा पता चल गया कि 2-2 दिन पे दे रहा है, या 3 EMI को देने में 5 दिन ले रहा है, तो हम देखेंगे कि अभी 6 EMI बचा हुआ है, तो यानी कि उसको 10 दिन और लगेगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड इन डेट हम करके दिखा देंगे यहाँ पे। ओके ठीक है। हेलो, हाँ लगभग ख़त्म हुआ है, ख़त्म हुआ नहीं है लेकिन गेटिंग यू विश ज्वाइन करो, करते हैं। सिविल ऑप्शन आपको अभी ही चाहिए या बाद में? सिविल में ये हो रहा था कि राघवपुर के में ऐड करते हैं। हेलो राघव, इस अच्छा कोई बात नहीं, अभी काम था तो अभी कर ली, कनेक्ट हो गया था हम लोग का लगभग। बस इसमें एक वो पूछ रहे थे कि सिविल को ऐड करना है कि क्या करें। या मे बी उसको 1-2 फील्ड दे देंगे बीच में, क्या सिविल के लिए सिविल इंटर करने के लिए दे देंगे एक फील्ड, मैंडेटरी नहीं रखेंगे, अगर है तो दे दीजिए आप, अगर फाइंड आउट किए तो। हाँ सिविल स्कोर। हम्म 800। हाँ अच्छा ठीक है, तो अभी उसको स्किप करते हैं, अभी रहेगा कि एडमिन अप्रूव कर दिया है तो बात खत्म है मेरा, मे भी उसको ऐड कर देंगे फ्यूचर में। विक्रम जी भी हैं लाइन पे भी। नहीं हम लोग सोचे थे आपको अपना काम करने देते हैं। ठीक है, वो इंटीग्रेटेड है। हाँ SMS हो रहा है मेन इसको अभी। विक्रम सर कुछ चेंज बताया है छोटा मोटा, लॉगिन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। मतलब इसी में कि यहाँ पे कुछ दिखाना है, जैसे कि एक्सपेक्टेड इन डेट कब होगा, तो वो सब हम लोग करके एक या वेडनेसडे तक इसको लाइव कर देंगे, फिर लिंक इनको दे देंगे, ये अपना करेंगे उसको 10 कुछ देंगे वेडनेसडे तक। अभी हम लोग का कुछ चेंजेस है तो कल उस चेंजेस को कंप्लीट कर देंगे जो सर बताए हैं, और वेडनेसडे को लाइव करके सर को लिंक दे देंगे और फिर ये बताएंगे अपना जो भी होगा।
और कस्टमर में कुछ कुछ है, सॉर्टिंग विथ नेम, मोबाइल नंबर, तो वो करके चलो। वो तो चेक करना पड़ेगा, उनको भी पूरा देखना पड़ेगा ना। इसमें एक लोन समरी में थोड़ा इशू आ रहा है, तो हम लोग बात कर लिए हैं। मेन इधर में टेबल में शायद नहीं आ रहा था, नीचे कुछ है ना, वो ठीक है। PDF आ रहा है इनका। पेज का कमी हो रहा है, चलिए ठीक है। अकाउंट से कि कैश या आपका बैंक हुआ डिफरेंट बैंक होता है ना, कि किस अकाउंट में पैसा जा रहा है। तो पेमेंट कलेक्शन टाइम में होता है ना कि जो कलेक्ट कर रहा है वो बता देगा क्या है, वो कस्टमर्स को बोलेगा कि हम अकाउंट में भेज दिए हैं उनका, तो वहीं से वो बता पाए कि हम अकाउंट में भेज दिया, ये पैसा मतलब अकाउंट में गया है। तो फाइनली जब ये कैश रिसीव करेंगे उससे तो पता चल पाएगा कि इनको इतना ही कैश रिसीव करना है, तो इसलिए हाँ अप्रूवल फिर भी लगेगा। हाँ उसके लिए कुछ नहीं है, अप्रूवल फिर भी लगेगा, वो बस है डिटेल के लिए कि ये कहाँ गया था। हाँ वो ये समझे, इसीलिए ये चीज़ एडमिन को दे दिया गया फंक्शनैलिटी। अब ये खुद से बना ले अपना, इनको कैसा करना है। नहीं तो हम लोग बैकेंड में भी कर सकते थे क्योंकि ये छोटा ही चीज़ था, बट इसीलिए कर दिया कि आप खुद से समझें कि कैश 1 क्या होता है, 2 क्या होता है सबका, इनका अपना प्रेफरेंस होगा। हाँ ये नोट्स में रख सकते हैं, यहाँ नोट्स तो है ही इस चीज़ के लिए, बता सकते हैं याद रखने के लिए। तुम वही कैलकुलेशन ही तुम देख लेता एक बार, और क्या है कैलकुलेशन तुम और विक्रम जी चेक करेंगे, रीवेरीफाई, तो पता चल जाएगा अच्छे से। हाँ वो तो ठीक है, वो इनको वो भी चाहिए EMI लिखे, तो वो भी नहीं, हम लोग एक बात कर रहे थे कल कि EMI वाला छोड़ देते, तो वो बोले वो भी रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे 43.3 आ गया एक के लिए, तो वो बोले कि वो तो कोई देगा नहीं, बोलेगा 50 हम डेली हिसाब से देंगे, अब बताइए क्या पड़ेगा। तो वो एक बोले ये कर देने के लिए, तो वो भी हम लोग इम्प्लीमेंट करना है, वो भी एक चेंजेस था। चाहिए आपको विक्रम जी ये चीज़? आप कस्टमर नहीं है, अच्छा ठीक है। हाँ मतलब कस्टमाइज टाइप का।
और आप भी विक्रम सर कुछ भी सोचिएगा मत कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसमें सब कुछ हो सकता है, बस बोलिएगा क्या करना है बस। हाँ मतलब और कोई चीज़ सोचेगा मत कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ऑनलाइन सब कुछ हो सकता है इसमें, ये भी चीज़ के लिए अस्वस्थ रहिए, सब कुछ हो सकता है, जो भी आप सोच पाइएगा वो हो पाएगा। हाँ अभी हम लोग को कुछ करना है वो करते हैं उसके बाद, ठीक है। अब वो चेंजेस करने के बाद ही करते हैं लाइव, वो एरर के साथ करके क्या फ़ायदा है, एरर के साथ लाइव करके कोई मतलब नहीं है। तो चेंजेस करने के बाद जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर से एक बार आएंगे इस कॉल पे, बिल्कुल, फिर कॉल पे आके और लाइव कर देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, गुड नाइट, बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।